नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन व पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों को एसडीएम संदीप अग्रवाल द्वारा मंगलवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब चुनाव चिन्ह को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। वहीं उम्मीदवार भी चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के बाद उसे वोटर्स को बताने में जुट गए। जिले में नगर परिषद चेयरपर्सन व पार्षदों के चुनाव के नामांकन के बाद मंगलवार को चुनाव प्रत्याशियों को एसडीएम संदीप अग्रवाल द्वारा चुनावी सिंबल आवंटित किए गए। इस अवसर पर समान सिंबल मिलने पर ड्रॉ द्वारा उम्मीदवार को चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं दूसरी तरफ आज कुछ उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया से अपना नाम भी वापस लिया गया। वहीं चुनावी चिन्ह मिलने के बाद उम्मीदवारों में एक नया जोश देखने को मिला तथा इसके बाद अब प्रत्याशियों की चुनावी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया और तेजी से देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों द्वारा बड़े दमखम के साथ चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुभाष की फर्स्ट चॉइस है डायरेक्शन और दिपेन की है जनरल। तो जिनकी फर्स्ट चॉइस सिंगल का जो उनको कार्ड देते हैं ना जी। आप बोल दूं मैं साइकिल लूंगा साहब। आपका फर्स्ट चॉइस कार है। मंगलवार को रोहतक रोड पर स्थित उत्सव गार्डन में स्थित भाजपा के कार्यालय में सभी वार्ड्स में चुनावी रणनीति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन पद की उम्मीदवार प्रीति मान के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने की। इस अवसर पर उपस्थित जिला प्रभारी जवाहर सैनी, प्रदेश महामंत्री मीना परमार इत्यादि के द्वारा कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज आवंटित की गई। भिवानी के रोहतक रोड पर स्थित उत्सव गार्डन में आज भाजपा चुनाव कार्यालय में पार्टी के 31 वार्ड प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी वार्ड प्रभारी मौजूद रहे और आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, जिला प्रभारी जवाहर सैनी, प्रदेश महामंत्री मीना परमार, धीरज सैनी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि आज भिवानी के सभी वार्ड प्रभारियों की बैठक ली गई है और आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रेरित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड प्रभारी आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में हर बूथ पर मजबूत है तथा भिवानी की जनता शहर की छोटी सरकार चुनने के लिए भाजपा को चुनेगी। जिस प्रकार देश प्रदेश भाजपा में नेतृत्व में विकास कार्य किए जा रहे हैं, उसी तरह भिवानी में नगर परिषद में भी जनता को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रीति मान को भारी बहुमत देकर विजयी बनाएंगे। वहीं जवाहर सैनी ने कहा कि शहर में पार्टी ने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें शहर में शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। एक शक्ति केंद्र में 4 बूथ बनाए गए हैं, जिसके तहत 31 वार्डों के प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए, आज वार्ड प्रभारियों की बैठक थी। जिले में जो भी यहाँ नगर परिषद को लेकर के वार्ड प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने नियुक्त किए थे। आज उनको चुनावी ड्यूटी के तहत यहाँ पर उनकी बैठक ली गई है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ कर के काम करता है। भाजपा विचार आधारित पार्टी है, राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है और उसी विचार को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे जिस विचार को लेके लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की 2-2 बार, तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी के जो 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों के प्रभारियों की बैठक है। ये प्रभारी रचना हमने 2 महीने पहले बना दी थी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आने से पहले भी हमारा तो सिंबल भी तय था, कमल के फूल पर चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफ़ी पहले से ही चुनाव में लगा हुआ था। अब क्योंकि चुनाव को 12 दिन बचे हैं, इसलिए वर्तमान में थोड़ा चुनाव की गतिविधियां तेज़ की जाएंगी और हर कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे त्रिदेव हैं, हर बूथ पर हमारे 3-3 की जो टोली है और हमारी कार्यकारिणी है, जो बूथ कार्यकारिणियाँ, उनको सबको सक्रिय करने के लिए वार्ड प्रभारी के नाते जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उनको आज टिप्स दे के
और वार्डों में भेजा जाएगा। को जी भारतीय जनता पार्टी जो है इसने कभी भी कास्टिज्म की राजनीति नहीं की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी एक भारतीय के नाम से राजनीति की है, और हमारे मुख्यमंत्री जो है माननीय मनोहर लाल जी, वो भी एक हरियाणा और एक हरियाणवी के नाम से ही काम कर रहे हैं। उनकी कोई भी योजना हमारी सरकार की होती है तो किसी कास्ट पे आधारित नहीं होती। हमारी योजना अंत्योदय के योजना के ऊपर आधारित होती है। अंत में बैठे व्यक्ति का विकास हम कैसे करें, ये थोड़ा सा चुनाव की शुरुआत है जी, थोड़ा सा बाजार में है चर्चा, भाई कास्टिज्म ये है वो है, कैंडिडेट हमारा हल्का है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कैंडिडेट मजबूत है और हम कम से कम भी है जी 30,000 वोटों से हम जीत दर्ज करेंगे चेयरमैन की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसकी सोच शहर के विकास की सोच है, जिसकी सोच इस शहर की जो दशा है उसको सुधारने की सोच है। और मैं खुद ब्राह्मण समाज से आता हूँ और मैं 36 बिरादरी से ये आग्रह करता हूँ, हम डोर टू डोर जा भी रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, अगर यहाँ भी नगर परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की होती है तो विकास, बहुत ज़्यादा विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नेक, छवि और ईमानदार प्रत्याशी को, बहुत ही युवा प्रत्याशी हर्षवर्धन मान की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति मान को जिस तरीके से मैदान में उतारा, आज चारों तरफ जो है भिवानी में खुशी है और भिवानी वासी निश्चित तौर पर हर्षवर्धन मान की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति मान को जो है चेयरमैन पद से सुशोभित कर रही है जीतने के। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में 100% जीत दर्ज करेगी। हमारी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, हमने ईमानदार कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ईमानदार कैंडिडेट दिया है। और मैं आपसे ही कहता हूं कि आप ऐसा फील्ड बताएं जहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। हर फील्ड में, एससी में, बीसी में, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। हम उनसे 21 हैं, हर जगह 21 हैं। मैं सुनील वर्मा नंबरदार, जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, और मैं भिवानी की जनता से नगर परिषद का जो ये चुनाव आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होगी। और मैं तो भिवानी की जनता से एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि यह चुनाव मान और सम्मान का ये प्रतीक है। आज पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतियाँ लागू की हैं, इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अनेक योजनाएं चलाकर लोगों का मान सम्मान जो बढ़ाया है। और पहली बार बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरियां लगी हैं। आज मेरिट के आधार पर नौकरियां ये लगाई जाती हैं। पूर्व की सरकारों में ये लगता था कि थानेदार के इतने पैसे लगेंगे, पुलिस के इतने लगेंगे, कलर के इतने लगेंगे, और आज आप विकास देख रहे हो। मैं विजेंद्र बड़गुजर, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और वार्ड नंबर 25 प्रभारी। उसी नाते जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 25 में, जिसमें प्रभारी के रूप में मैं लगभग 10-15 दिन से कार्य कर रहा हूँ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बढ़िया एक माहौल है कि वहाँ पर कोई हमारे विरोध में, विपक्ष में किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा परिवार है जो सभी जातियों को एक समान स्वरूप जो है एक सम्मान देती है। मैं विनोद अत्री, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने नगर चुनाव में हमारे कमल के फूल को जो टिकट दी है, हम बहुत ही इसमें खुश हैं और पार्टी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें इस सिंबल के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव लड़ा रही है। मैं 32 साल से इस भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। अनेक पदों पे मेरे पास जिम्मेदारी रही है और मैं 2010 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो सिंबल दिया था उसमें मैंने चुनाव लड़ा हुआ है। उस टाइम हमारा वार्ड नंबर 8 होता था, आज वो वार्ड नंबर 9 है और उसका 9 के नाते मैं आज ये अपने 9 का प्रभारी हूँ और मेरे को बहुत ही खुशी है कि बहुत ही अच्छी वार्ड नंबर 9 में लहर है। वार्ड 2 की संभावित जिम्मेवारी है और जसपा और भाजपा ने जो एक संयुक्त रूप से साझा उम्मीदवार प्रतिमान के रूप में उतारा है, तो इसमें कोई शक और संदेह नहीं है कि हम जीत की ओर पहले भी अग्रसर थे। पहले पार्टी के नाम से थे, अब नाम के साथ में हैं। उस प्रकार से हमारी जीत तय है। हर वार्ड से एक आवाज़ है कि भाजपा की जीत। मेरा नाम भगवान दास कालिया, मैं दाढ़ी समाज का प्रधान हूँ जिले का और बीजेपी का मैं पद है मेरे पास ही। और जो चुनाव है,
चुनाव के अंदर जो प्रीति जी उठ रही है बीजेपी की, उसको हम घर घर जाके वोट मांगेंगे और धूमधाम से उन्हें जीत करेंगे। मैं धीरज सैनी एडवोकेट सभी भिवानी के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रीतिमान हर्षमान जी को सफल बनाए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये शहर के विकास से जुड़ा हुआ है। शहर का विकास तभी हो सकता है जब नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी ही सरकार हो, एक ही सरकार हो। जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार बनती है तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, जो कि तेज़ गति से चलकर भिवानी का विकास कार्य करेगी। उस बैठक में उन सबको आगे के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आगे उनको क्या करना है। पूरी तरह से सबके विचार आए, सबको समझाया, सबको प्रेरित किया। और हमारे बीच में जो प्रदेश की ओर से चुनाव प्रभारी के नाते जिनकी ड्यूटी लगी है, ऐसे जवाहर जी सैनी हम लोगों के बीच में रहे। 31 वार्डों के प्रभारी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम हर वार्ड में, हर बूथ पर अच्छे से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने फीडबैक दिया। क्या अपील करेंगे शहरवासी? अगर अच्छी सरकार जो चाहते हैं, शहर की छोटी सरकार, और शहर को साफ, स्वस्थ और किसी भी प्रकार के प्रदूषण से, बाकी से रहित शहर अगर अपन चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। एक पारदर्शी, जैसे माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में प्रदेश में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, ऐसी जो सरकार चल रही है, उसी प्रकार की एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है, छोटी सरकार, शहर की सरकार, वो नगरवासी जो है उनको तब मिले तो वो कमल के फूल पर बटन दबाए। कमल के फूल पर बटन दबाने से सारी समस्याएं, एक डबल इंजन की सरकार की जो बात है वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्मचारियों को जैसे तनख्वाह समय पर मिलना, बाकी सड़कें साफ़ सुथरी, बड़ी बढ़िया और अच्छे वाली, अच्छा पानी और सीवरेज की व्यवस्था बढ़िया वाली, वो सारी की सारी चीज़ें हमने करने का जनता से वादा है हमारा। जैसे चुनाव घोषित होता है तो चुनाव घोषित होने के तुरंत बाद पार्टी चुनाव को संभालती है, और उसी तरह से आज हमने अपनी पिछले 2 दिनों में पूरी टीम को एक्टिव किया है। इसमें हमने शहर को शक्ति केंद्र के हिसाब से बांटा हुआ है। एक शक्ति केंद्र में 4 बूथ रहते हैं और हर बूथ का एक हमने अध्यक्ष तय किया है। आज 31 वार्डों के प्रमुखों की बैठक हमने अभी बुलाई थी, जिसमें से 100% हाजिरी उपस्थित रही, और हमने मेन टू मेन मार्किंग के लिए उनको कहा है जिनके पास पहले से भी तैयारी थी, और हम जाकर के वार्ड में घर घर तक अपनी बात लेकर के जाएंगे। हमारी हरियाणा की लोकप्रिय सरकार ने हरियाणा के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे गरीबों को खाना पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे पेंशन बढ़ाने का काम रहा हो। इस प्रकार के काम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो हमारा पेट वोटर है वो बहुत उत्साहित है, और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का जोश लग रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो चुनाव ही त्यौहार लगता है, वो उतना उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, और हम अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बेटियां केवल घर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता वैन को रवाना करते हुए उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने कहा कि जिले में लिंगानुपात में गुणात्मक सुधार हुआ है, जहाँ करीब 7-8 माह पहले प्रदेश में जिला का स्थान 17-18 तक जा पहुंचा था, लेकिन बाद में कड़ी निगरानी व जागरूकता अभियान के बदौलत जिला का लिंगानुपात में सुधार हुआ है, और अब जिले का प्रदेश में 3रा स्थान है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी रूपों में बेटों से कम नहीं हैं। बेटियों ने खेल, शिक्षा, कृषि और देश सेवा के क्षेत्र में भी बुलंदियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि बेटियां एक ही नहीं बल्कि 2 परिवारों में संस्कार भरने का काम करती हैं। साथ
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज में बेटियों को भी बेटों की भांति समान रूप से देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को बोझ नहीं मानना चाहिए। सरकार द्वारा भी बेटियों को उच्च शिक्षा सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 3 दिवसीय इस जागरूकता अभियान के दौरान 9 जून को भिवानी के पंचायत भवन में जिला स्तरीय सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से नाम रोशन करने वाली लड़कियों व महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को मुहिम हरियाणा में हमने शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने हर ब्लॉक पर ये कार्यक्रम रखा है, जिसकी आज एक हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवेयरनेस के लिए गाड़ी भी हमने आगे आज हर एक कैंप में जाएगी, ब्लॉक्स में जाएगी, लोगों को अवेयर करेगी अवेयरनेस के लिए। इसी की रूपरेखा को देखते हुए 9 जून जो हमारा है उस दिन हमने एक सम्मानित समारोह रखा है जो पंचायत भवन में रखा जाएगा, और हम उस दिन जो भी हमारे एप्रिसिएशन है अवार्ड देने वाली सेरेमनी होगी, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है या जो भी हमारे वो परिवार जिनकी बेटियां जिस हिसाब से ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी या स्कीम है उसको आगे लेके आए हैं, चाहे स्लोगन के माध्यम से लेके आए हैं, चाहे अवेयरनेस के माध्यम से लेके आए हैं, जिनको जागरूक किया गया है, तो उस दिन हम ये इसका एक प्रोग्राम रखेंगे। तो उस दिन जो भी परिवार है और बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। ये इस बार जो हमारी अप्रोच हमने रखी है इस कैंप की, अगर मैं बात करूं या प्रोग्राम की बात करूं, तो एक कंजॉइंट अप्रोच रखा गया है जो WC डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने इकट्ठे होके किया है, ताकि हमारी लड़कियों का एक तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव हो सके, दूसरा जो भी हमारी इश्यूज़ आते हैं पर्टेनिंग टू हेल्थ पर्सपेक्टिव्स, चाहे वो टीनेज गर्ल्स के हों, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन के हों, चाहे वो लैक्टेटिंग वीमेन के हों, पोषण अभियान के तहत उसको भी हम संज्ञान में कि हमारा वो टारगेट भी अचीव हो, और हमारी जो लड़कियां हैं या बेटियां हैं वो किसी भी तरह क्योंकि कम नहीं है, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि 2 परिवारों को पालती है, और जितना ही उसको पढ़ाया जाएगा, जितना ही उसको आगे लेके आया जाएगा, उतना ही फाउंडेशन होगा 2 परिवारों का, वो उतना ही बेटर होगा और अच्छा रहता है। और हमारी बेटियों ने हमारे न केवल अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विश्व में झंडा गाड़ा है। चाहे वो मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, चाहे वो मैं एजुकेशन की बात करूं हमारे हरियाणा के अंदर, चाहे वो मैं किसी भी चीज़ के लेके बात करूं, जैसे कि इवन एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव के ऊपर हमारी जो लड़कियां हैं वो हरियाणा के अंदर बहुत जोर शोर से काम करती हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि भाई हम केवल हम सीमित किचन में या रसोई के लिए नहीं है, पर हमारा जो व्यक्तित्व है उसको हम चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे हमारी डिफेंस सर्विसेज हो, हरियाणा में डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे आई हैं, एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में। उसमें भिवानी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सभी परिवारों को और लड़कियों को नमस्कार और नमन करता हूं, और ये अभिलाषा करता हूं कि उन्हीं को देखते हुए और भी हमारे जो परिवार हैं जो ये सोचते हैं कि भाई बेटियां या बेटे ज़रूरी होने चाहिए, बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। मंगलवार को चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल ने स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में पहुंचकर डोर टू डोर वोट मांगने का अभियान चलाया। इस अवसर पर उनके साथ भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों के अलावा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीनू अग्रवाल ने इस अवसर पर भिवानी वासियों की सेवा करने का संकल्प दोहराया। भिवानी नगर परिषद चुनाव के चलते सभी प्रत्याशियों व उम्मीदवारों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मीनू अग्रवाल द्वारा डोर टू डोर अभियान के तहत स्थानीय कृष्णा कॉलोनी
कॉलोनी में व पार्कों में जाकर डोर टू डोर भिवानी के विकास के लिए वोट मांगे गए। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों ने मीनू अग्रवाल को जीत का आशीर्वाद दिया व आने वाले चुनावों में भारी मत देने की बात कही। वहीं डोर टू डोर अभियान के तहत मीनू अग्रवाल ने लोगों से उन्हें विजयी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मत देने की अपील भी की। वह कहा कि यदि भिवानी की जनता उन पर विश्वास कर उन्हें जिताती है तो वे भिवानी के विकास कार्यों में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। मैं मेरे भिवानी के परिवार के सदस्यों से एक ही अपील करूंगा कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए और भिवानी के विकास के लिए एक बार हमें अवश्य मौका दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि बाबूराम भजन जी की जो विरासत है उसी की विरासत पर हम चलेंगे, उन्हीं के पसीनों पर चलते हुए आप हमें एक बार अवश्य मौका दें। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के राष्ट्रीय महंत स्वामी सदानंद महाराज ने मंगलवार को लघु सचिवालय में पहुंचकर भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों को विभिन्न गौशालाओं में चारे की व्यवस्था करने के लिए 11,11,111 रुपये का चेक भेंट किया। प्रशासन राहत कोष में दिए गए धन से गौशालाओं में गायों के लिए चारा की व्यवस्था, पानी, दवाई इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे स्वामी सदानंद महाराज का आभार प्रकट करते हुए उपायुक्त श्री ढिल्लों ने कहा कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है तथा गौशालाओं का संचालन समाज सेवियों व दानी सज्जनों के सहारे ही चलता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की हर संभव कोशिश है कि गौशालाओं में गाय के चारे के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। वह गौशालाओं में रखी गई गायों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। के साथ साथ नंदीशाला में भी पशु चिकित्सक नंदियों की देखभाल के निरंतर जाते हैं। इस दौरान स्वामी सदानंद महाराज ने उपायुक्त को बताया कि उनके संस्था की कोशिश होती है कि जरूरतमंद लोगों व गौशालाओं की मदद की जाए। संस्था द्वारा समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। वह संस्था द्वारा गरीब व निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करवाया जाता है। भिवानी के आश्रम में भरतपुर की अपना घर शाखा भी संचालित की जा रही है, जहाँ पर बेसहारा व बेबस लोगों को आसरा दिया गया है। विषय है भिवानी की उन्नति कैसे हो। तो इन्हें जो अपने आश्रम में आए थे, इन्हें कहा था इस समय चारे की बड़ी समस्या है, कुछ सहायता हो। तो उस पशुओं के चारे के लिए 11 लाख रुपये चेक देने आए हैं। उसके साथ या 4 दरवाजे बने, 4 गेट, और चारों गेटों की सेवा हम ले आए। 4 दरवाजे भिवानी के चारे, उसकी सेवा की। और क्या उन्नति गाँव में क्या उन्नति कर सकते हो कि शमशान नहीं बनाना है, शेड बनाना है, बाथरूम बनाना है, ये सेवाएं हमारी चल रही हैं और आगे उसको बढ़ाएंगे। स्थानीय हांसीगेट स्थित आईएनएलडी के जिला कार्यालय में चेयरमैन पद की उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप कौर के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो की महिला विंग की जिला अध्यक्ष इंदु परमार ने की। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप कौर ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड में जाकर घर घर वोट मांगने व पार्टी की नीतियों की जानकारी प्रदान करने की बात कही। गौरतलब है कि नगर परिषद चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने डॉक्टर कुलदीप कौर सूद को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं को मजबूत बनाने के लिए आज उन्होंने पार्टी के चुनाव कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आने वाले समय में पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराना है और पार्टी भ्रष्टाचार और शहर में अव्यवस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम जनता को जागरूक करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी को लेकर शहर के प्रत्येक नागरिक में उत्साह है और पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है और जगह जगह शहर में उनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर कुलदीप कौर सूद ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है और आने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कॉलोनी में और शहर के प्रत्येक मोहल्ले में जाकर पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। हमने मीटिंग की है। देखिए, जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसको एक प्लान का रूप दिया जाता है, वही प्लान किया है। ये सब हमारे कार्यकर्ता हैं और इनके साथ बैठ के आज डिस्कशन किया है कि हमने कैसे प्रोसीड करना है और वही करने लगे हैं। प्रोसीड करेंगे, काम करेंगे, शाम को आपको बताएंगे कि क्या किया और क्या नहीं किया। मैम, आज कहाँ जाने का प्लान किया गया, किन किन कॉलोनियों में जाया जाएगा? देखिए, छोटा सा भिवानी है, वार्ड्स में जाएंगे और जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ जाएंगे, जिनके इतने हैं वहाँ जाएंगे, है ना। और हांसीगेट है, घंटा घर है, कृष्णा कॉलोनी है, सब जगह एक एक हमारे कार्यकर्ता हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनको हमने फ़ोन किया है कि हम आ रहे हैं
तो मैम, बस। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, भिवानी की जनता से आने वाली 19 जून को लेकर के? जी क्या क्या कहा आपने? भिवानी की जनता से अपील करूंगी कि भिवानी की जनता से अपील करूंगी कि एक मौका ज़रूर दे के देखिए। मैं ज़रूर आपके हर विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँ। आज जैसा कि डॉक्टर कुलदीप सूद जो हमारी आरजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कैंडिडेट है, उनके लिए शहर में बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह इनके चाय पानी के प्रोग्राम हैं और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और जिन लोगों की हमें उम्मीद नहीं थी, उन लोगों का जब समर्थन मिला तो बहुत खुशी भी हो रही है। और नज़र आ रहा है कि आने वाला समय जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, लोगों की आस्था आज भी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा पे है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से समाज की बात आज तक का ये इतिहास है, भाजपा ने जिसका साथ लिया उसी समाज को दरकिनार किया, और जिसका जागता उदाहरण भिवानी में आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरे समाज की आप बात कर रहे हैं, आप अभी मेरे से बात कर रहे थे कि भाजपा कहीं ये कह रही है कि हम डेंट निकालने में लगें। ये वो समाज है जिसने उस घराने का भी डेंट निकाला कि आज 15 वर्षों से ना वो व्यक्ति और ना उस व्यक्ति का जो नेता हैं वो भिवानी शहर में विधायक नहीं बन पाए हैं। और आने वाले समय में इनका भी वही असर होगा। डेंट निकालने के बजाय इनको ऐसा डेंट पड़ेगा कि ये इनका इलाज आने वाली 19 तारीख को चश्मे का बटन दबाकर लोग जब करेंगे, जब इनको पता लगेगा कि डेंट निकाला था कि डेंट डाला था। प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार करने व भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। बेटियों के जन्म पर उन्हीं के घर में उन्हीं के नाम पर सरकार द्वारा लगाया जाएगा फलदार पौधा। यह कहना है भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों का। मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्होंने ये जानकारी प्रदान की। उपायुक्त श्री ढिल्लों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि हर घर फलदार पौधे अभियान के तहत जिले में मानसून के मौसम में प्रथम चरण में उन घरों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे जिसमें केवल बेटियां हैं, और इस वर्ष बेटियों का जन्म हुआ है, इसलिए फलदार पौधे बेटियों के सम्मान स्वरूप लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिले के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में भी उपयुक्त जगहों पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी भी संबंधित परिवार को सौंपी जाएगी। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दर्शना मालवाल ने बताया कि अप्रैल माह में जिले में 654 बेटियों का जन्म हुआ है। जिले में 1282 आंगनवाड़ी केंद्र हैं तथा आंगनवाड़ी वर्करों के माध्यम से इन फलदार पौधों को लगाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान CDPO राज मक्कड़, सुपरवाइजर अनीता, प्रीति, उषा, कविता, वंदना सहित अनेक आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद रही। जो हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ था, जो पहले तकरीबन 6 महीने या 7 महीने पहले 17वें स्थान पे थे, अब हम 30वें स्थान पर हैं। तो ये कंसोलिडेटेड अप्रोच रख के दोनों डिपार्टमेंट्स इसको हम अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे और जागरूकता देंगे, हम अवेयरनेस देंगे जनरल पब्लिक के अंदर कि बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। बेटियां भी सहारा बनती हैं और कहीं ना कहीं अपना एक लेवल पर पहुंचती हैं जिससे वो अपने परिवार का अपना नाम रोशन करती हैं और 2 परिवारों का नाम, चाहे वो माँ बाप का हो चाहे वो अपने इन-लॉज का हो, कहीं ना कहीं हमने ये देखा है और प्रूव भी हुआ है कि बेटी ने परिवारों का नाम आगे लिया है और आगे करती हैं। और मेरा ये एक फिर से आग्रह है कि हम अपनी बेटियों को कि अबॉर्शन ना करें। ये जो मुहिम है ये ठीक नहीं है और जो लोग ये करवाते हैं या जिनको पता चलता है कि गर्भपात कराया जा रहा है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें बताया जाए ताकि हम अपनी बेटियों का भविष्य और सुरक्षित कर सकें। हम ये जो बेटियों का परिवार है, जहाँ जहाँ बेटियाँ हैं वहाँ पर एक पौधा लगाया जा रहा है। तो इस मुहिम को लेके WC डिपार्टमेंट ने पूरी रूपरेखा बना ली है और जितने भी हमारे परिवार हैं उन सब जगह पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो जो टारगेट हमारा है वो हम अचीव करेंगे। और ये भी हमारी कोशिश होगी और मेरा मानना है कि जितने भी ये पौधे लगाए जाएंगे सभी हर्षपुष्ट होंगे और सभी, क्योंकि ये फलदार पौधे होंगे, कहीं ना कहीं जब ये पौधे बड़े होंगे तो एक गर्वान्वित होगा कि भाई ये पौधा मैंने अपनी बेटी के जन्म पर या बेटी के लिए लगाया था, जो अब हमें चाहे ऑक्सीजन दे रहा है
और फल भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर इसका जो आने वाले टाइम का एक मैसेज भी है वो कि भाई हमारे पर्यावरण को लेकर हमने कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस की है, उसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। और एक मुहिम इसी करके चलाई है कि एक इन्वायरमेंट बैलेंस जो डिस्टर्ब हो गया है उसको कायम करा जाए। 272 गांव हैं जी यहाँ पर, 312 पंचायतें हैं। इस बार हमारे 654 जो पिछले महीना है उसमें हमारी बेटियाँ हुई हैं। सो जिस भी घर में एक बेटी है या 2 बेटियाँ हैं वहाँ पर सब जगह डिपार्टमेंट जाके वहाँ पर पौधा लगाएगा, उनके साथ पौधा लगाएगा। और ये वृक्ष ये सुनिश्चित भी किया जाएगा कि भाई जो ये पौधा लगा है ये अच्छी तरह फले फूले। और जितने भी हमारे टोटल नंबर हैं, नंबर तो मेरे पास अभी है नहीं, पर वो डिटेल जो भी गांव की है, एक एक गांव में एक एक परिवार में जहां एक बेटी है या 2 बेटियां हैं वहां पर पौधा लगाया जाएगा उनके घर के अंदर फल का वृक्ष, ताकि एक हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहे, एनवायरनमेंट ठीक रहे। और एक ये मुहिम भी कि बेटियों ने ये लगाया है और किस तरह से ये जो पौधा है फल फूल रहा है। जनसंघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन नगर परिषद में हुए घोटालों की आवाज़ को बुलंद करते हुए भाजपा व जसपा गठबंधन सरकार पर उनकी मांगों को नहीं मानने के आरोप लगाए हैं। वहीं इस अवसर पर पुरानी अनाज मंडी व महम गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सरकार पर आरोप लगाए। जनसंघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन की 3 मांगों में प्रथम नगर परिषद घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने, दूसरी गबन की गई राशि वसूलने व तीसरी घोटाले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की थी, परंतु गठबंधन सरकार ने इनको अनसुना करके भ्रष्टाचारियों को बचाने का विकल्प चुना है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इनकी 3 मांगों के साथ चौथी मांग यह जुड़ गई है कि वे भिवानी की जनता से अपील कर रहे हैं कि आगामी नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन व पार्षद पद हेतु ईमानदार कवि के छवि के उम्मीदवारों को सफल बनाएं। इसके लिए इन जन संगठनों ने एक पर्चा निकाला है ताकि जनता के बीच विपरीत किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे पूरे शहर में सभाएं, मीटिंग व धरने देकर जनता को जागरूक करके इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह का भ्रष्टाचार करने का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि दुस्साहस ना करे। पुरानी अनाज मंडी व महम गेट पर आयोजित धरने में शामिल होने वालों में रिटायर्ड कमिश्नर सुरेश कुमार, IAS समाज सेवी बाबू नंद किशोर अग्रवाल, मास्टर शेर सिंह, रामफल देशवाल, मदन लाल व ओम प्रकाश दलाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। और हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज से भी यहाँ पर अगर सही जांच होती है तो सही आदमी को पकड़ा जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और दूसरा हम मांग करते हैं कि जनता, जो भिवाड़ी की जनता है, उसके साथ जिस तरह का विश्वास यहाँ पर इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, जो नगर परिषद के अटैच में था हमारा विश्वास, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। भिवाड़ी के में जितना खतरनाक चेयरमैन अब की बार आया है, इतना पहले नहीं था कोई भी इस तरह का घोटाला करने वाला। हम ये यहाँ पर कहना चाहते हैं, देखिए भिवाड़ी शहर अपना है, हमारे मंदिर हैं, हमारी सार्वजनिक जगह है, हमारे रोड है, जो उसके अंदर ये इस तरह का डाका डालेंगे, इस तरह का घोटाला करेंगे तो भिवाड़ी की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में से समर्थन प्राप्त चेयरमैन पद की उम्मीदवार मीनू अग्रवाल के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक काद्यान ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल के पुत्रवधू के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। मैं अशोक काद्यान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भिवानी, नगर परिषद चुनाव को लेकर हम मीनू अग्रवाल जी के साथ हैं। मीनू अग्रवाल जी हमारी कैंडिडेट है और उनको हमारा समर्थन रहेगा। मैं भिवानी की जनता से अपील करता हूं कि अब की बार एक लंबा संघर्ष के परिवार की सदस्य है मीनू अग्रवाल, जिन्होंने भिवानी के विकास में अपना आज तक बहुत बड़ा योगदान दिया। उस परिवार की बहू मीनू अग्रवाल को हमारा समर्थन है, हम उनको वोट देंगे। और भिवानी में आज जो पिछले टर्म में जो घोटाले हुए हैं, जो भिवानी को बर्बाद करने का जो काम किया है बीजेपी सरकार के चेयरमैन ने, बीजेपी सरकार ने, मीनू अग्रवाल जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। अगर वो बनती हैं तो जो भिवानी का विकास रुका हुआ है वो दोबारा से शुरू होगा। और इस परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, पुराने कांग्रेसी हैं
और कांग्रेस समर्थन से ही मीनू अग्रवाल जी ने अपना नॉमिनेशन किया है। कड़ी में मैं दोबारा से भिवानी की जनता से अपील करता हूं कि एक ईमानदार, एक विकासशील परिवार की बहू मीनू अग्रवाल को अपना समर्थन दें और भिवानी के विकास में अपना योगदान दें। यही मैं सब भिवानी वासियों से अपील करता हूं और यही सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि हमने हमारे उम्मीदवार को अब की बार जिताना है। तमिलनाडु के केवलपट्टी में आयोजित 12th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप व मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित 2 हॉकी इंडिया एकेडमी सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज व गोल्ड मेडल जीतकर पहुंचे बापोड़ा गांव के 2 खिलाड़ियों अमनदीप व तन्वी का खेल प्रेमियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि 12वें हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल में अमनदीप को ब्रॉन्ज व 2nd हॉकी इंडिया एकेडमी सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में तानवी को गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में गांव बापोड़ा के हॉकी ग्राउंड में दोनों विजेताओं के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों द्वारा लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। वहीं इस मौके पर हॉकी कोच नीरज, राजेश भारद्वाज, कंवरपाल जगमोहन, जयकरण मोहन सहित अनेक गांववासी भी उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।